नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं। अमेरिका में कल एक बड़ी चीज हुई है जिस पे बाजारों ने रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन देने की संभावनाएं पूरी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, धीरे धीरे जो 90 डेज का टैरिफ पॉज था उसका समय हो रहा है समाप्त। एग्जैक्टली 9 जुलाई को समय समाप्त हो जाएगा। उससे पहले ज्यादातर ट्रेड डील्स आते हुए दिखेंगी, ट्रेड डील्स को लेकर अपडेट्स आते हुए दिखेंगी। कहीं पे नेगोशिएशन हो गया होगा, कहीं नेगोशिएशन चल रहा है और कहीं डील कैंसिल भी हो रही हैं। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से कल ट्रंप साहब ने कनाडा के साथ सारे के सारे जितने भी एग्रीमेंट्स थे तुरंत तोड़ दिए। क्यों करा है ऐसा अमेरिका ने और क्या है पूरी अपडेट एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं और क्या फर्क पड़ सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ट्रंप एंड्स ऑल यूएस ट्रेड टॉक्स विद कनाडा ओवर डिजिटल सर्विस टैक्स। डिजिटल सर्विसेज टैक्स के चलते कनाडा के साथ सारे के सारे ट्रेड टॉक कैंसिल कर दिए ट्रंप साहब ने। डिजिटल सर्विस टैक्स को आप डीएसटी के नाम से याद रखिएगा, आगे हम इसी वर्ड को यूज करेंगे। डीएसटी दैट मींस डिजिटल सर्विस टैक्स। बेस क्लियर हो जाए तो उसके लिए डिजिटल सर्विस टैक्स को, डीएसटी को मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा क्या है। दोस्तों, डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी ये कनाडा लगाएगा उन सारी कंपनीज पे जो कंपनियां कनाडा में $20 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस करती हैं और कमाती हैं कनाडा के लोगों से। उस पे डीएसटी 3% का लगेगा और वो पे करना पड़ेगा कनाडा को। जो भी टेक कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, ठीक है, डिजिटल से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें जाइंट कंपनी गूगल आ रही है आपका, दिग्गज कंपनी उबर आ रही है आपका, ओला उबर जो है उसमें से उबर, उसमें आपका और भी 5-7 कंपनियों के नाम है जो बड़े लेवल पे, अमेजोन आ रहा है जिसमें। तो ये सारी कंपनियां बड़ा बिजनेस करती हैं, तो इन पे 3% का टैक्स लगेगा, डीएसटी लगेगा। ऐसी अनाउंसमेंट जो अभी रिसेंटली 2022 में ये बिल पास किया गया था और अब उन्होंने भी लागू कर दिया, ठीक है, मतलब कनाडा ने लगाया। जिसको देखते हुए ट्रंप साहब का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि आपको अमेरिका में बिजनेस करने के लिए कितना टैरिफ पे करना पड़ेगा, और उन्होंने सारे एग्रीमेंट, सारी ट्रेड टॉक्स भी कैंसिल कर दी। तो डीएसटी उम्मीद करता हूं आप समझ गए सिंपल सरल भाषा में। और अगर और सिंपल सरल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर कर देना है, 1 सेकंड लगेगा मुझे कि क्या है डीएसटी। हाँ, कैनेडियन डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी यानी कि affects mega companies that offer digital services like ऑनलाइन एडवर्टीजिंग और शॉपिंग। तो जो डिजिटल से रिलेटेड बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट करवाती हैं या शॉपिंग करवाती हैं। एडवर्टीजमेंट में यूट्यूब, गूगल आ सकता है आपका, उस पर एडवर्टीजमेंट चलता है डिजिटली, और आपका शॉपिंग में अमेजोन आ सकता है। इस पे एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा। जाइंट कंपनीज लाइक अमेजोन, एप्पल, एयरबीएनबी, गूगल, मेटा एंड उबर, ये बड़ी कंपनियां हैं जो $20 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कर रही हैं कनाडा में। तो अगर ये करती है तो इस पे 3% का भाई साहब डीएसटी लगेगा, डिजिटल सर्विस टैक्स। और यही वो चीज थी जो कि ट्रंप साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा है वो सुनिए आप। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे यानी कल सेड द यूनाइटेड स्टेट्स इज इमीडिएटली टर्मिनेटिंग ऑल डिस्कशंस ऑन ट्रेड विद कनाडा इन रिस्पॉन्स टू ओटावाज डिसीजन टू इम्पोज अ डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन अमेरिकन टेक फर्म। तो ओटावा जो कि कनाडा की कैपिटल है, उसने डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की बात करी टेक कंपनियों पे अमेरिका की। और क्या डिजिटल सर्विस टैक्स है वो मैं बता चुका हूं, कैसे लगेगा वो मैं बता चुका हूं, कितना लगेगा वो मैं बता चुका हूं। और इसी के रिस्पॉन्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का दिमाग खराब हो गया और उसके बाद उन्होंने तुरंत सबसे पहला कदम उठाया, कैंसिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप को। हालांकि यूरोप से हमारी ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है और सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इस तरीके का टैक्स लगाता है, डिजिटल सर्विस टैक्स, और ये उसी को कॉपी कर रहे हैं कनाडा। तो कनाडा के साथ तो कहा चलो हटो तुम कॉपी कर रहे हो, हम उनके साथ तो बातचीत कर भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प्स सरप्राइज अनाउंसमेंट ऑन ट्रुथ सोशल अक्यूज्ड कनाडा ऑफ कॉपिंग द यूरोपियन यूनियन विद द egregious tax. We will let Canada know the tariff that they will be paying to do business with the United States of America within the next 7-day periods.
तो 7 दिन के अंदर अंदर बताएंगे कि कनाडा को अमेरिका में बिजनेस करने के लिए कितना टैरिफ पे करना पड़ेगा। ये धमकी के रूप में है, धमकी की। मैं तुझे बताता हूं कि तू कितना बिजनेस पे करेगा, टैरिफ पे करेगा बिजनेस करने के लिए 7 दिन के अंदर। ये इस प्रकार से आप ये समझिए। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं, जिसके बाद अमेरिका के बाजारों में ऊपर से गिरावट भी देखने को मिली, बट एट द एंड कामयाब रहे वो ऊपर ही बंद होने में और तेजी के साथ बंद होने में। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो नैस्डैक इंडेक्स में ऊपर से कुछ करेक्शन टाइप आपको दिखी, प्रॉफिट बुकिंग टाइप दिखी। अमेरिका में डाउ भी करीब ऊपर से 100-125 पॉइंट्स नीचे आकर बंद हुआ। लेकिन ये चीज़ जो हुई है ये डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि कनाडा और यूएस के बीच में बड़ा ट्रेड होता है आपस में। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं। अगर डेफिनेटली टैरिफ आता है तो यूएस के लिए भी परेशानी है और कनाडा के लिए भी परेशानी है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।